सुबह इनका ग्रुप घूमने निकल गया। वो तंजीर सब से हटकर सात मार रोड पर आइसक्रीम खाते हुए चल रही थी। अपने ही थोड़े फासले पर आगे रुमान को देखकर रोशनी जोर से बोली, रुमान, हेलो, आप कैसे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। तंदेब हैरानी से दोनों को देखने लगी। दोनों के अंदाज ही अलग लग रहे थे कि दोनों एक दूसरे को जैसे जानते हैं। वैसे मैंने आपके होटल में ही स्टे किया है, रुमान हंसकर बोला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी का इजहार करते हुए बोली। चलो आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी, रोशनी बोली और वो खुदा हाफिज कहता हुआ आगे बढ़ गया। संदीप दोनों को हाथ देकर बड़ी चौंक सी गई। क्या चक्कर है रोशनी की बच्ची? जवाब में रोशनी इसे कल रात वाली बात बताने लगी। एक तो तुम बिना इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? वो इसको डांटते हुए बोली। रोशनी इसकी डांट देकर हंसने लगी और फिर रुमान और रोशनी बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ गए थे। और इसमें ज्यादा हाथ रोशनी का ही था कि रोशनी को जिसकी तलाश थी वो इससे मिल गया। रुमान, आप यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ हैं क्या? वो दोनों इस वक्त होटल में बैठे थे। नहीं, मुझे तन्हाई अच्छी लगती है। इसकी बात पर वो चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। हेली? कौन हेली? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, ये मेरी फ्रेंड का नाम है। इसकी बात पर रोशनी सर हिलाकर रह गई। जिंदगी रोशनी को बेहद हसीन लगने लगी। वो रोशनी को इसकी सर आंखों को देखकर बेख्तियार बन शेर याद आ गया है। आंखों में कमाल उसके, जब कलाम करती हैं तो दिल धड़कते हैं। पता है मुझे जिस इंसान की तलाश थी, रुमान बिल्कुल वैसा ही है। वो तंजेब को खुशी होते हुए बताने लगी। अब मैं रुमान के ऊपर ट्रेंट बनाऊंगी। जरूर बनाना। तंजेब अपनी दोस्त को खुशी में बेहद खुश थी। इसी में इसको रुमान अच्छा लगने लगा था। यार एक बात है, ये तुम्हारे रुमान साहब आदम बगैर केले ही आगे मरी घूमने गए हैं। तंजेब बोलने पर वो हंसने लगी। ऐसा लगा किसी ने जोर से इसके कमरे में खिड़की पर हाथ मारा है। दोनों एकदम चौंक कर खिड़की की जानिब देखने लगे, मगर वहां कोई भी नहीं था। इसकी निगाह खिड़की पर पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। हो सकता है कोई जानवर हो, रोशनी तंजेब को मुतमिन करते हुए बोली। अभी थोड़ी ही देर गुजर रही थी कि फिर कोई दरवाजा डो करने लगा। दोनों ही सहम कर एक दूसरे को देखने लगी।